सोचिए आप एक फ्लाइट में बैठे हैं। रात का समय है। विमान 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। नीचे अटलांटिक महासागर है, चारों तरफ काला अंधेरा। अचानक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। लाइटें बुझ जाती हैं, इंजन की आवाज गायब और आपको बताया जाता है कि शायद अब समुद्र में उतरना पड़ सकता है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं था, यह सच में हुआ था। 23 से 24 अगस्त 2001 को एयर ट्रांसट की फ्लाइट 236 में 23 अगस्त 2001 की रात लगभग 11 बजे टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने में व्यस्त थे। फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। यह एक लंबी उड़ान थी जिसे पूरा अटलांटिक महासागर पार करना था। विमान था एयरबस A330। इसमें 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 306 लोग। 24 अगस्त को रात 12:52 पर विमान ने टेक ऑफ किया। कुछ ही देर में वो अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोगों ने खाना खाया, फिल्में देखी, कुछ सो गए। यह एक आम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जैसी ही लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद यही विमान इतिहास बना देगा। इस कहानी की शुरुआत असल में 9 दिन पहले हो चुकी थी। 15 अगस्त को विमान की नियमित जांच के दौरान राइट इंजन में धातु के छोटे छोटे कण मिले। इसका मतलब था कि इंजन के अंदर कुछ घिस रहा है। इसलिए फैसला लिया गया कि इंजन बदलना पड़ेगा। एयरलाइन के पास स्पेयर इंजन नहीं था, इसलिए उन्होंने रोल्स रॉयस होल्डिंग से एक इंजन लोन पर लिया। जो नया इंजन आया वो पुराने डिजाइन का था, जबकि विमान का बाकी सिस्टम नए डिजाइन का था। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर की पाइपिंग थोड़ी अलग थी। जब टेक्नीशियन इंजन लगा रहे थे तो उन्हें दिक्कत आई। हाइड्रोलिक पंप सही से फिट नहीं हो रहा था क्योंकि एक फ्यूल पाइप रास्ते में आ रही थी। उन्हें मैनुअल देखना चाहिए था, जिसमें साफ लिखा था कि दोनों पाइप एक साथ बदली जानी चाहिए। लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और नेक्स्ट फ्लाइट की वजह से समय भी कम था। इसलिए उन्होंने शॉर्टकट लिया, एक नई पाइप लगा दी और दूसरी पुरानी ही रहने दी। दोनों पाइप एक दूसरे के बहुत पास आ गईं। जब विमान उड़ता तो कंपन और दबाव की वजह से ये पाइप आपस में रगड़ खाने लगी। धीरे धीरे फ्यूल पाइप की दीवार घिसने लगी। ये समस्या तुरंत दिखाई नहीं दी। टेस्ट रन में सब ठीक लगा और विमान को उड़ान के लिए वापस भेज दिया गया। 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:38 बजे जब विमान अटलांटिक के ऊपर उड़ रहा था, तब फ्यूल बहुत तेजी से कम होने लगा। विमान में 46.9 टन फ्यूल था, जो जरूरत से भी ज्यादा था। फिर भी फ्यूल कम हो रहा था। समस्या यह थी कि इस मॉडल में सीधा फ्यूल लीक पकड़ने वाला सेंसर नहीं था, इसलिए कोई अलार्म नहीं बजा। असल में फ्यूल पाइप में दरार पड़ चुकी थी और ईंधन समुद्र में गिर रहा था। सुबह 5:03 बजे पायलटों ने राइट इंजन में अजीब रीडिंग देखी। उन्होंने सोचा शायद सेंसर की गड़बड़ी होगी। 5:33 बजे एक और मैसेज आया कि दोनों पंखों में फ्यूल बराबर नहीं है, राइट साइड में कम, लेफ्ट में ज्यादा। ऐसी स्थिति में एक खास चेकलिस्ट होती है जिसे पढ़कर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन क्रू ने याददाश्त से काम लिया और चेकलिस्ट ठीक से नहीं देखी। उन्होंने क्रॉसफीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट साइड का फ्यूल भी राइट साइड में जाने लगा। अब दोनों तरफ का फ्यूल उसी टूटी हुई पाइप से बाहर गिरने लगा। समस्या और बढ़ गई। स्थिति गंभीर होती देख कैप्टन रॉबर्ट पीश ने फैसला लिया कि अब लिस्बन तक पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने विमान को अजोरेस की ओर मोड़ने का निर्णय लिया, जहां लाजेस एयरबेस नाम का एयरबेस था। 5:48 बजे उन्होंने फ्यूल इमरजेंसी घोषित कर दी। 6:13 बजे राइट इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो गया। अब विमान एक इंजन पर उड़ रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। 6:26 बजे लेफ्ट इंजन भी बंद हो गया। अब 200 टन का विमान पूरी तरह बिना इंजन के था। वो अब सिर्फ एक ग्लाइडर था और रनवे से लगभग 144 किलोमीटर दूर था। दोनों इंजन बंद होते ही कैबिन में सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज अचानक गायब हो गई। लाइटें बंद हो गईं। इमरजेंसी सिस्टम के लिए एक छोटी टरबाइन अपने आप बाहर आ गई, जो हवा से बिजली बना रही थी। यात्रियों को बताया गया कि शायद समुद्र में उतरना पड़े।
लाइफ जैकेट्स निकालने को कहा गया। कुछ लोग रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। अब सब कुछ पायलट पर निर्भर था। उन्हें बिना इंजन के विमान को रनवे तक पहुंचाना था। उनके पास सिर्फ एक मौका था। अगर ऊंचाई या दूरी का अंदाजा थोड़ा भी गलत होता तो विमान समुद्र में गिर सकता था। धीरे धीरे विमान नीचे आ रहा था। आखिरकार 6:36 बजे उन्हें रनवे की लाइट्स दिखीं। उम्मीद की किरण जगी। 6:43 बजे लैंडिंग गियर नीचे किया गया। 6:45 बजे विमान रनवे पर उतरा। चूंकि इंजन बंद थे, इसलिए रिवर्स थ्रस्ट नहीं मिल सकता था। पायलट ने जोरदार ब्रेक लगाए। टायर फट गए, चिंगारियां निकली, हल्की आग भी लगी, लेकिन तुरंत काबू पा लिया गया। आखिरकार विमान रुक गया। दोनों इंजन बंद होने के बाद विमान लगभग 19 मिनट तक बिना इंजन के उड़ता रहा। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में एक अनोखी घटना थी। सभी 306 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। किसी की जान नहीं गई। कुछ लोगों को चोटें आईं, लेकिन सब बच गए। बाद में जांच में पता चला कि यह हादसा किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ था। कई छोटी छोटी गलतियां एक साथ हुईं। गलत पाइप लगना, मैनुअल न पढ़ना, चेकलिस्ट फॉलो न करना और फ्यूल लीक का सेंसर न होना। और एक अनोखी बात, क्या आप जानते हैं कि इस विमान को उड़ाने वाला पायलट कभी जेल जा चुका था? एक समय पर उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा था। तो फिर सवाल यह है, ऐसा क्रिमिनल पायलट कैसे बन गया? रॉबर्ट पिचे उनका अतीत असामान्य था। 1983 में वे हशीश तस्करी के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार हुए। उन्हें सजा मिली और उन्होंने लगभग 16 महीने जेल में बिताए। लेकिन सजा पूरी करने के बाद वे कनाडा लौटे। उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग ली, सभी मेडिकल और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की। 1997 में उन्हें आधिकारिक माफी मिली। इसके बाद वे कानूनी रूप से फिर से लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। वे किसी नियम तोड़कर कॉकपिट में नहीं थे। वे दोबारा विश्वास अर्जित करके वहां पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बावजूद उस रात पायलट की समझदारी और अनुभव ने 306 लोगों की जान बचा ली। आज भी फ्लाइट 236 की कहानी यह दिखाती है कि कभी-कभी छोटी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन सही समय पर लिया गया सही फैसला इतिहास बदल सकता है। 200 टन का वह विमान जो अटलांटिक के ऊपर 19 मिनट तक बिना इंजन के उड़ता रहा, आज भी एविएशन की दुनिया में एक मिसाल है।